आज से 24 साल पहले एक छोटी सी साइकिल लेके सूरत की गलियों में घूमते थे। हमारे को कोई 500 रुपया भी देने वाला नहीं था। आज हमारे पास पूरा अपना मकान है, प्रॉपर्टी है, सब जीवन में सुख शांति है। बापू का सत्संग सुनकर मेरे जीवन में बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत सुख और शांति मिली है। तो हमने मंत्र दीक्षा लिया और हमने जब चालू किया तो हमारे जीवन की तरक्की हो गई। जो आरोप लगा वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कभी भी ऐसा आश्रम में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखा है कभी भी। बापू जी को जिसने सुना है, बापू जी का दर्शन जिसने किया है और ऐसा अनुभव जिसने किया है, वो कभी भी कहीं भी बापू जी को छोड़ नहीं सकते। कभी गलत कुछ नहीं देखा है, जो भी देखा है अच्छा देखा है और अच्छा सीखा भी है। हमारे बापू निर्दोष है, ये षड्यंत्रकारियों ने ऐसे ही झूठे आरोप लगाए हैं। हमारे बापू तो साक्षात भगवान है। और जो लोग बापू जी से जुड़े हैं और बापू जी का दर्शन जिसने किया है, सत्संग सुना है, उसको तो पता ही है कि बापू जी कौन है। प्रशासन को मैं यही मांग करती हूँ कि वो सच को समझे, जाने और हमारे बापू को जल्द ही जल्द रिहा करे। गुजरात राज्य के भावनगर शहर के पास बोटाड पड़ता है, वहाँ से परिवार आता है। उन्होंने भी बताया कि सालों से हम संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। संत आसाराम जी बापू आश्रमों में जाते हैं, बोले जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। बाबू भाई नाकरानी, हम बोटाद में रहते हैं और 15 साल से मेरा बिजनेस बोटाद है, मेडिकल स्टोर है मेरा। गुजरात भावनगर के से 100 किलोमीटर बोटाद डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, वहाँ मेरा बिजनेस है और मैं यहाँ हर बार आता रहता हूँ, मेरा फैमिली यहाँ रहता है। हमने सुना आप भी संत आसाराम जी बापू से जुड़े हो, तो कितने सालों से जुड़े? हाँ जी, मैं बापू जी से 24 साल से जुड़ा हूँ। 24 साल से जुड़ा हूँ। 24 सालों से जुड़े हुए जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, आसाराम जी बापू जेल के अंदर बंद है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, क्या कहोगे उसके विषय? उसमें तो ये जो षड्यंत्रकारियों ने फंसाया बापू जी को, बापू जी एक महाशक्ति है देश की और ऐसे कहे तो भारत की धरोहर है। वो अगर बाहर आएंगे तो पूरा देश ऊंचा हो जाएगा। तो कुछ विधर्मियों ने उसको फंसा दिया और जेल में बंद करवा दिया। आपने बताया 24 सालों से जुड़े हो, तो कैसे जुड़े बापू से? पहली बार मिले, कैसे मिले? बापू जी से हम मिले 1996 में। मेरी बहन है, उसने बताया कि बापू जी एक महान संत है और वो ऐसे ही मंत्र दीक्षा देते हैं, तो मंत्र लेने से अपना जीवन उच्च हो जाता है। तो हमने मंत्र दीक्षा लिया और हमने जब चालू किया तो हमारे जीवन की तरक्की हो गई। हम पहले आज से 24 साल पहले एक छोटी सी साइकिल लेके सूरत की गलियों में घूमते थे। हमारे को कोई 500 रुपया भी देने वाला नहीं था। आज हमारे पास पूरा अपना मकान है, प्रॉपर्टी है, सब जीवन में सुख शांति है। मतलब ये पूरा परिवार है? ये मेरी 2 बच्चे हैं, ये मेरी वाइफ है श्रीमती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखाबेन नाकराणी। शिक्षक हो? हाँ, मैं शिक्षक हूँ। प्राइमरी से आप भी जुड़े हो बापू? मैं बापू से 27 साल से जुड़ी हुई। हाँ, 27 साल से जुड़े बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू को सजा हो गई, उसके बारे में क्या कहोगे? ये जो बापू को सजा हुई और आरोप लगे वो सब झूठ है। लोगों को पता नहीं होता है कि सच क्या होता है, वैसे ही बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है। हमने तो बापू को नज़दीक से जाना है, समझा है। मैंने 5-6 साल तक पूनम भरी है। मैं बापू भारत में जहाँ भी होते थे वहाँ हर पूनम को वहाँ मैं जाती थी। मेरे को बापू से मिलकर बहुत, बापू का सत्संग सुनकर मेरे जीवन में बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत सुख और शांति मिली है। और जो आरोप लगा वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कभी भी ऐसा आश्रम में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखा है कभी भी। लेकिन बाबू भाई, ये तो लोग बोलते हैं तो एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्या कहोगे उन लोगों को? अंधश्रद्धा बोलना एक बात है और मानना अलग बात है। बापू जी को जिसने सुना है, बापू जी का दर्शन जिसने किया है और ऐसा अनुभव जिसने किया है, वो कभी भी कहीं भी बापू जी को छोड़ नहीं सकते। बापू जी जिसने अपने दिल में बैठा लिया है, अपना एक्सपीरियंस है, वो कैसे भूल सकते हैं? आप भी मतलब बचपन से ही जाते होंगे, क्योंकि माता पिता इतने सालों से जाते हैं, तो क्या वहाँ से सीखने को मिला? बहुत अच्छा सीखने को मिला है। हम बोटाद में रहते हैं, उससे पास ही वल्लभीपुर आश्रम है, वहाँ पे हम हर पूनम को वहाँ जाते थे। वहाँ पे जो बुक्स होते हैं हम वो भी पढ़ते थे। आपने बताया बचपन से जाते हो, तो कभी कुछ गलत देखा क्या आश्रम के अंदर या बापू के द्वारा? कभी गलत कुछ नहीं देखा है, जो भी देखा है अच्छा देखा है और अच्छा सीखा भी है। आप भी बचपन से जाते हो? हाँ। क्या सीखने को मिला वहाँ से? अच्छा सीखने को मिला। क्या क्या सिखाते हैं वहाँ पर माता पिता को? प्रणाम करना, उनके पैर छूना, तुलसी के पान खाना, तुलसी की पूजा करना वगैरह। मतलब बहन, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। हमारे बापू निर्दोष है,
ये षड्यंत्रकारियों ने ऐसे ही झूठे ही आरोप लगाए हैं। हमारे बापू तो साक्षात भगवान है। क्या मांग करोगे, एक महिला हो, सरकार से, प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन को मैं यही मांग करती हूँ कि वो सच को समझे, जाने और हमारे बापू को जल्द ही जल्द रिहा करे, क्योंकि हमारे बापू निर्दोषी है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्द ही जल्द सच का पता लगाए और बापू को जल्द ही जल्द रिहा करे। बहू भाई क्या कहोगे, इतने आरोप लगे, सजा भी हो गई, फिर भी विश्वास आज भी बरकरार है, क्या कारण है इसके पीछे का? जो लोग बापूजी से जुड़े हैं और बापूजी का दर्शन जिसने किया है, सत्संग सुना है, उसको तो पता ही है कि बापूजी कौन है। और जिसने बापूजी को जाना है वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो कभी नहीं भूलेंगे। बापूजी कभी भी आए, 7 साल तो ऐसे हो गया, लेकिन कभी भी आए तो वो ऐसे ही उसकी श्रद्धा बरकरार है। मतलब विश्वास कितना है कि बापू फिर से आएंगे? फिर से आएंगे बापूजी और फिर से ये देश बापूजी की राह पे चलेगा। बापूजी की संतानें अभी जो छोटी छोटी बड़े हो रही है वो देश का संचालन करेगी और विश्वगुरु भारत बन के ही रहेगा। तो आपने देखा ये गुजरात राज्य के भावनगर शहर के पास बोटाड पड़ता है, वहाँ से परिवार आता है। उन्होंने भी बताया कि सालों से हम संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। संत आसाराम जी बापू आश्रमों में जाते हैं, बोले जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं। और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।